हेलो एवरीवन। तो अब एक और वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। हम लोग नहीं, मैं आ चुका हूं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, टिपिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। आपको नंबर्स फ्रैक्शन लिखे हुए नहीं मिलेंगे, उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके तब उसको हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन थोड़ा सा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन बनाना है, अच्छे से फ्रैक्शन को बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तब उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -8/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/15 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि दो नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। दो रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8/9 आएगा। अच्छा, तो वो जो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उनमें से एक नंबर -4/15 लिखा हुआ है, तो दूसरा पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो चीज हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अदर मतलब दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कर लेंगे लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x। उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला है कि दो नंबर का जब तुम प्रोडक्ट करोगे, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो -8/9 आएगा। ठीक है। अच्छा, उनमें से एक नंबर -4/15 है तो लिख दिया -4/15। और व्हाट अबाउट सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया था x, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो उसने कहा है कि जो आंसर आएगा, आंसर को इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे, जो आंसर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, -8/9। तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनके रेडी हो गया। अब इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट, आंसर -8/9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ देंगे। अकेला मतलब x के साथ अगर कोई चिपका है तो उसको उधर भेज दो, चिपका है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो उधर जो कुछ भी लिखा है पहले वो तो लिखा रहेगा एज इट इज, बट जो चीज इधर जा रही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी भी फ्रैक्शन को LHS से RHS में या RHS से LHS में लेकर आ रहे हो, किसको, फ्रैक्शन को, तो अब जैसे हमें पता है प्लस उधर जाके माइनस होता है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखो, स्मार्ट बनो और फटाक से आंसर लाने की कोशिश करो। तो अगर फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर भी वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, बस कंडीशन क्या होगी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो -8/9, हमें x के साथ जो भी कुछ चिपका था उसको यहाँ से उठा के इक्वल टू के उस तरफ लाना था, तो -4/15 भी इधर मल्टीप्लाई में आएगा, बस क्या हो जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा और -4 नीचे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में ला रहे हो तो अगर उसने खुद की अपनी कोई साइन ले रखी है तो वो साइन चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रहने वाली है। बस ध्यान रखो, मल्टीप्लाई में था उधर, इधर आके डिवाइड में, इधर डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में। और क्या बताया, फ्रैक्शन को अगर इधर से उधर लेकर आ रहे हो तो मल्टीप्लाई में है तो इधर भी वो किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि यहाँ पहले से -8/9 लिखा था और हमें जैसा रूल पता है कि जब भी कोई चीज इधर से मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो इधर आके डिवाइड बन जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या बना दिया, इसको डिवाइड बना दिया। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो डिविजिबल पार्ट जो डिवाइड करेगा या फिर जो डिवाइड हो रहा है या जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा, उसको नीचे लिखते हैं। फिर क्या होता है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो -8/15 और मल्टीप्लाई में कौन हो जाता है, सॉरी 8/15 नहीं, -8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से होगा, अपॉन में 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से होगा। तो अगर आप इस पे फोकस करें और इस पे फोकस करें तो दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, 8/9 और उसके बाद 15/-4। तो इतना स्टेप करने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट न कर लें, हमें तो पता ही है कि फिर से वही चीज आने वाली है, वही चीज क्या, रैशनल नंबर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अब कर लेते हैं आगे, स्मार्ट हम लोग बन चुके हैं। बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 5 2 जा 10 और नीचे क्या आ गया, 3 1 जा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10/3। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पहला नहीं समझ में आया है तो ये तो वीडियो है आपकी, तो वीडियो को फिर से रिवर्स करो, फिर से देख लो। नाउ मूव टू द सेकंड वन। सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से, फर्स्ट नहीं समझ में आया तो सेकंड चेस करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे लिखा है बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी -23/9। पहली बात तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे बोला बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6, मतलब किस नंबर से 1/6 को -1/6 को मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है -23/9, मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो कौन सा नंबर है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, यू डोंट नो, किसी को नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या मान कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में यही तो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कर लेते हैं लेट द नंबर, हम लोग कर लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू, क्या लेट कर लिया उसको, एक्स लेट कर लिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि -1/6 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो शुड वी मल्टीप्लाई -1 से कौन से नंबर में, तो हमने मान लिया कि x एक नंबर है x जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या -1/6, तो बोला है कि जो प्रोडक्ट है वो -23/9 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -23/9। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें -1/6 को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि जो आंसर है वो -23/9 आ जाए। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, वहां पहले क्या लिखा है RHS में, क्या लिखा हुआ है -23/9। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज -1/6 फ्रॉम LHS टू RHS बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ जो कोई भी चिपका है उसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होगा, डिवाइड होगा रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और 6 ऊपर और आपका -1 नीचे आ गया, ओके। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 23/3। आंसर लिखने टाइम ये ध्यान रखना है आपको कि कहीं माइनस प्लस तो नहीं है, तो यहाँ पे तो सारा माइनस खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में तो करना क्या है आपको, बस सिंपली पहले ये पता करो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या करना है, उसको x मान लो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से चलो। और इन दो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या सीखा, ये सीखा कि फ्रैक्शन अगर LHS से RHS में जा रहा है या RHS से LHS में आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई ही बना रहेगा, बस क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर ऊपर, अगर न्यूमरेटर ऊपर था तो वो नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कराएंगे, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं, और इफ यू आर एबल टू डू देन सॉल्व इट इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 3 क्वेश्चन हो गए, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ब्रैकेट में x + y डिवाइड x - y इफ x = 2/3 y = 3/2। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जहां x लिखा है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, जहां y लिखा है वहां पे y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और हमारे पास जो टारगेट है या फिर कह सकते हो एक्सप्रेशन है वो है x + y और x - y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x की वैल्यू दे रखी है 2/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3/2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड x की वैल्यू कितनी है फिर से 2/3 माइनस 3/2। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे 2/3, y की जगह पे 3/2 रख दिया। अब दो सेपरेट ब्रैकेट्स हैं, उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तब उसको ओपन करेंगे, तब उसका डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ब्रैकेट अभी रहेगा क्योंकि अंदर अभी और सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ध्यान से माइनस लगा है, 3 3 जा 9 हो गया। इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में सिंपली एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किया। अब 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, अपॉन में 6 आ गया। अब डिवाइड ब्रैकेट ओपन कर दो, और यहाँ पे ये 4 प्लस में है माइनस में है, दोनों की साइन डिफरेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 9 में से 4 निकलेगा 5, बट बड़े की साइन लगेगी तो -5, अपॉन में आ गया 6। अब क्या होगा ब्रैकेट में रखो क्योंकि खुद की साइन ले रखा है, 13/6 डिवाइड का मल्टीप्लाई 6 अपॉन माइनस का 5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसके बाद देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 13
अपॉन माइनस का 5, बस यही आंसर आ गया। तो इसमें क्या सीखने लायक चीज थी, इसमें बस यही सीखना था कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें एक्स वाई के टर्म्स में दिया रहेगा क्वेश्चन में एक्स वाई के टर्म्स में दिया रहेगा और एक्स और वाई की वैल्यू दे रखीगी, उठा के उसको पुट करो और अपना आंसर फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी क्या है, एक्सप्रेशन वही सेम है, लिखा है एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब x की जहां पे क्या लिखेंगे, फिर से अगेन 2/5 प्लस y की जहां पे 1/2, ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन की साइन हो गई। x की जहां पे क्या लिखोगे 2/5 माइनस 1/2, देखो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, अब उसके बाद सॉल्व करो। 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 5 1 जा 5 होता है। ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की साइन, और 5 2 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है, माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 5 4 9, 9/10 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 4 प्लस में है 5 माइनस में है, फिर भी माइनस होगा क्योंकि साइन डिफरेंट है दोनों की, तो 5 में से 4 निकलेगा 1 और बड़े की साइन तो -1, तो -1/10 हो गया। फिर 9/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई 10/-1 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, यस कट रहा है, क्या आया 9/-1। अब माइनस नीचे लगा हो माइनस ऊपर लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 1 का कोई वैल्यू भी नहीं होता, बस माइनस उठ के किसके पास आ जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है जिसका आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर ऑफ रोप इज ₹12 होल 3/4, तो और क्या फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। मतलब यहाँ पे दिया क्या हुआ है पहले देख लो, यहाँ पे दिया है आपका कि कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर रोप, इतना मीटर जो रस्सी है रोप है उसका कॉस्ट कितना दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है 12 होल 3/4, इतना दे रखा है। तो क्या पूछा है, कॉस्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर जो रोप होगा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 मीटर रोप। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस। तो आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे, जब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी हो और ढेर सारे का पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी हो और ढेर सारे का पूछ रहा हो, यू शुड मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ढेर सारे की वैल्यू दे रखी है एंड इट इज आस्किंग अबाउट द 1 यूनिट, तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे क्या है, ढेर सारे की वैल्यू दे रखी है, ढेर सारे रोप यानी कि रस्सी का मीटर रस्सी जितना भी है उसका अमाउंट दे रखा है, और एक मीटर रस्सी का अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ढेर सारे का दिया, एक का पूछ रहा है, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो किससे करेंगे, 12 होल 3/4, ये हो गया आपका रुपया, और कितना मीटर रस्सी है 7 होल 2/3, इसको कर दो डिवाइड। अब चलिए डिवाइड करते हैं, सॉल्व करो, 12 4 जा 48 और 3 कितना होता है 51/4, डिवाइड के साइन 7 3 जा 21 23 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 7 3 जा 21 23, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है कि 51/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 3/23 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, तो कुछ डिविजिबल नहीं ना, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 9, यहाँ पे कितना आ गया 153/92। अब क्वेश्चन आपके मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे थे, तो आंसर भी किस में लाना है तुम्हें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 153 हो गया, एक ही बार पढ़ेंगे हम लोग, 1 बार टेबल पढ़ेंगे, आएगा नीचे 92, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 एंड 61 आ जाएगा। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। तो अब ये हो गया आपका आंसर। तो 1 मीटर जो कपड़ा है वो कितने रुपए का हो जाएगा, 1 मीटर जो रस्सी हो कितने की हो जाएगी, हो जाएगी 1 होल 61/92 रुपीज की। चलिए, तो अब यहाँ पे बाई वॉट नंबर, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, बाई वॉट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो -33/16 को डिवाइड करे तो हमारा आंसर कितना आ जाए, -11/4 आ जाए। क्यों ऐसा, कि मतलब कैसे बोल रहा है, तो यहाँ पे देख लो, बाई व्हाट नंबर शुड, ये मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो, ये नंबर किससे डिवाइड हो कि हमारा आंसर -11/4 आ जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, P। अब इसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये -33/16 ये डिवाइड होगा किससे, P से डिवाइड होगा। तो आंसर कितना देगा, ये -11/4 देगा। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करे तो आंसर कितना आ जाए -11/4। अब इसके बाद -33/16 डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई। अब तुम्हें पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है तो पीछे वाला जो नंबर था मन लगा दिया उसका रेसिप्रोकल हो गया। क्या लिख सकते हो 1/p इज इक्वल टू इधर -11/4। अब क्या करो p की वैल्यू चाहिए तो उसको छोड़ के बाकी सब को उसको उधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/p एज इट इज रहेगा और इक्वल टू के उस तरफ -11/4 भी एज इट इज रहेगा। ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, रहेगा मल्टीप्लाई में ही और रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16/33 ये हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से रिवर्स करके देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई में था उधर गया, मल्टीप्लाई में ही होगा बस रेसिप्रोकल हो गया रेसिप्रोकल। तो 4 जा 16 हो गया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 1/p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 3, ये आ गया। लेकिन हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p नॉट 1/p, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू कैसे निकालोगे, p को ऊपर भेज दो तो p यहाँ पे हो जाएगा p/1 और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। रेसिप्रोकल दोनों साइड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे किया गया इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। क्या मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन यहाँ है, 2 फ्रैक्शन यहाँ है, तो क्या करना है इसमें कि डिवाइड द सम ऑफ, इन दोनों का सम करो मतलब प्लस करो और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो दोनों को करने के बाद कुछ आंसर आएगा, उन दोनों को आपस में डिवाइड करो। मतलब जोड़ना भी है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों में से एक आंसर आएगा, उन दोनों को आपस में डिवाइड करो। तो पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सम ऑफ -13/5 एंड 12/7, इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो -13/5 और प्लस क्या हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। तो कैसे प्लस करेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 और 13 7 जा कितना होता है 91, माइनस की साइन थी, और 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन दोनों की डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 31, वो भी बड़े की साइन -31/35, ये आ गया। पहले बोला था ना इन दोनों को जोड़ो, देखो लिखा है सम ऑफ, तो इन दोनों को प्लस कर दिया। अब क्या करना, बाय द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका करना है इन दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ -31/7 और उसके बाद -1/2, तो यहाँ पे होगा -31/7 मल्टीप्लाई -1/2। तो अब यहाँ पे होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो क्योंकि कुछ कटेगा नहीं ना, तो इन दोनों को करोगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा 31 अपॉन में हो जाएगा 14। ठीक, तो अब देखो एक आंसर यहाँ पे आ रहा है, एक आंसर यहाँ पे आ रहा है, दोनों को क्या करना है डिवाइड। पहले कौन सा आंसर आया है ये, तो इसको पहले लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे ना डिवाइड करना है तो डिवीजन करना है हमें। तो डिवीजन किसका किसका डिवीजन करना है, डिवीजन करना है -31/35 का, और उसके बाद किसका करना है एंड 31/14 का करना है। तो क्या आएगा हमारा -31/35 और डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे साइन और 31/14 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि डिवाइड का रेसिप्रोकल हो जाता है, -31/35 डिवाइड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, 14 अपॉन कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है, तो 31 से 31 कैंसिल हो गया, बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। क्या आंसर मिला, यहाँ पे देखो माइनस है, ध्यान रखना माइनस है, -2 और नीचे आ गया 5, तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बोला ये था कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जोड़ने पर ये आंसर आया, मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करके ये आंसर आया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक, तो चलिए अब फटाफट से ये 4 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इन द क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग दैट डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय देयर डिफरेंस, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने अभी देखा है उसी की तरह से सेम टू सेम है, डिवाइड करना है। सबसे पहले काम तो डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो 2 फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो 2 फ्रैक्शन मिलेंगे कहाँ से, पहले क्या करना है इन दोनों को प्लस करो, सम लिखा है ना तो इन दोनों को प्लस करो, फिर इन्हीं दोनों को माइनस करो। कैसे, यहाँ लिखा है ना बाय देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस से, मतलब इन्हीं दोनों को प्लस करना है और इन्हीं दोनों का डिफरेंस करना है। दोनों केसेस में 2 फ्रैक्शन आएंगे, उन दोनों को डिवाइड करना है। तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सम
ऑफ 65/12 एंड 12/7। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं 65/12 प्लस 12/7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व, इसको प्लस करते हैं। तो 12 7 जा कितना होता है, 84 होता है। 65 7 जा 6 7 जा 42 45 455। 12 को 12 से प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। डिवाइड 3 से 7 से 42 45। ओके, अब इनको ऐड कर लो। 5 4 9 होता है, 5 4 9 होता है, 4 1 5 होता है, अपॉन में कितना आ गया 84। ठीक, अब इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस कर लिया। अब इन्हीं दोनों फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहाँ बोला है, यहाँ लिखो बाई देयर डिफरेंस। देयर कौन है, यही दोनों तो हैं, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ किसका 65/12 माइनस 12/7। चलो कर लेते हैं। तो फिर से वही 84 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 455 प्लस की जहाँ पे माइनस 144 आ जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 निकला 1, 5 में से 4 निकला 1, 4 में से 1 गया 3, 311/84 ये आ गया। अब आपके पास दो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब दो आंसर दिया है। अब इन्हीं दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ पे डिवीजन करना है, तो हम लोग करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन किसका होगा, डिवीजन होगा 599/84 का, और साथ ही साथ किसका होगा 311/84 का। ठीक, तो करो 599/84 डिवीजन की साइन लगा देंगे, क्या हो जाएगा 311/84। तो हो जाएगा 599/84 डिवाइड का मल्टीप्लाई 84 ऊपर पिछला रेसिप्रोकल हो गया 311। अब 84 से 84 हमारा बहुत आराम से प्यार से कैंसिल हो गया। और ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, 3 3 3 4 5। तो ओके, सो ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो सकते हैं, 55 4। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 599/311। सो ये दोनों नंबर आई थिंक किससे डिविजिबल हैं पता तो नहीं चल रहा। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। तो ये अब आगे आप देख लीजिएगा कि ये किससे डिविजिबल है, और अगर नहीं डिविजिबल हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या था, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, आंसर आएगा, उन दोनों को डिवाइड करो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला क्या है, दो नंबर का जब तुम सम करोगे, प्लस करोगे, तो आंसर कितना मिलेगा -1/3। अगर उनमें से एक नंबर है -12/3 तो दूसरा नंबर हमें पता करना है। फिर से वही बात हो गई, दो नंबर चाहिए, दोनों नंबर को जोड़ना है, दो नंबर को जोड़ के आंसर कितना आएगा -1/3। उनमें से एक नंबर दिया है, चलो एक नंबर दिया है, दूसरा पता करना है, तो लेट कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं लेट द अदर नंबर। अदर नंबर क्या लेट कर लिया, अदर नंबर लेट कर लिया हमने, आपकी लेट कर लिया m। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो एक नंबर यहाँ दिया है -12/3, तो -12/3 और उसके बाद प्लस m। जब दोनों को प्लस करोगे, तो जब दोनों का सम करोगे तो आंसर कितना आएगा -1/3। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m के साथ जो कोई भी चिपका है उसको LHS से उठाओ, RHS में ले जाओ, नहीं तो RHS से उठाओ LHS में ले जाओ। तो m के साथ -12/3 चिपका हुआ है प्लस में, इसको उठा के उधर लेते जाते हैं। m इज इक्वल टू -1/3, जो उधर पहले है उसको लिखेंगे, और ये इधर किस में था, अब ये देखो इधर माइनस में है ना, माइनस की साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, उधर जाके ये हो जाएगी प्लस की साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 12/3। ओके, सो अब ये इधर आके यहाँ पे 12/3 हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब नीचे वाला तो सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, -1 + 12 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 11/3। तो 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको -5/7 में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा -2/3। तो वो नंबर तो हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू p। उसको हमने p लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नंबर है जो -5/7 में ऐड हो, तो -5/7 में हमने ऐड कर दिया p, और आंसर कितना आना चाहिए -2/3। ये आंसर आना चाहिए हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाके, मतलब p की वैल्यू निकालनी है, इसको ले जाके उधर कर देंगे। p इज इक्वल टू -2/3 है, माइनस में, इधर जाके किस में हो गया +5/7 हो गया। सॉल्व कर लो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, वो भी किस में, माइनस में, और 5 3 जा 15 प्लस में। तो अब दोनों की साइन डिफरेंट है, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन कितना आ गया
21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई हैड टॉट यू टुडे इन दिस वीडियो। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।